ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुश आमदीद कहते हैं। नाज़रीन, बात हो रही है जो मुश्किल हालात के मौशी सूरत हाल की और हुकूमत की कफ़ायत जारी मुहिम के हवाले से। अरकान असम्बली की 2 माह की तनख्वाहें हैं, जबकि जो सरकारी मुलाजिम हैं, सरकारी अफसरान हैं, उनकी 2 दिन की बुनियादी तनख्वाहें काट ली जाएंगी। क्यों काट ली जाएंगी? अब ये जो सैलरी क्लास तबका है ना, इनकी अगर ये सिर्फ अपनी सैलरी पे गुजारा करते हैं, मैं उनकी बात कर रही हूँ, इनका 1-1 रुपया कैलकुलेटेड होता है। इतने पैसे बच्चों की फ़ीस में जाने हैं, इतने में घर की ग्रॉसरी होनी है, ऊपर से ईद के महीने हैं, खर्चे वैसे बढ़ जाते हैं, इतना खर्चा जो है वो उन्होंने फ्यूल के लिए रखा है, इतना अपना हाउस रेंट रखा है, यानी उनकी पूरी एक बजट होता है, पूरा एक कैलकुलेशन होती है जिसके मुताबिक वो सैलरी क्लास घर चला रही होती है। आप उनकी तनख्वाहें किस तरह से काट सकते हैं? आपने कफ़ायत जारी मुहिम करनी है, और भी बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। हाँ, अपने अफसरान के लिए आप नई नई बड़ी बड़ी फॉर्चूनर गाड़ियाँ खरीद रहे हैं, उसके लिए आप करोड़ों रुपए मजीद मुख्तस कर रहे हैं, लेकिन जो गरीब आदमी है, जो तनख्वाहदार तबका है, क्योंकि सबसे आसान काम इस पाकिस्तान में यही है, टैक्स लगाना है। सबसे ज़्यादा टैक्स तनख्वाहदार तबका देता है। फ्यूल बढ़ा दो, फ्यूल से टैक्स इकट्ठा करना, पैसे जमा करना सबसे ज़्यादा आसान है। जो बेचारे ने 1 लीटर फ्यूल डलवाना है, उसने भी 125 रुपये लेवी टैक्स देना ही देना है, और जिसने अपनी कोई 4000 सीसी गाड़ी का टैंक फुल कराना है, उसने भी उतना है। यानी घोड़ा गधा सबको एक बराबर करके हाँका जा रहा है इस पाकिस्तान में। बात करेंगे, जावेद इकबाल साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर सहाफ़ी हैं। सर, आपको खुश आमदीद कहते हैं। जावेद साहब, ईद अच्छी हमारी गुजर गई, लेकिन इन्हीं झटकों में ही गुजर गई है, इन्हीं टेंशनों में गुजर गई है कि गवर्नमेंट क्या पॉलिसीज़ बना रही है। अपने लिए आप फॉर्चूनर ख़रीद रहे हैं, V8 ख़रीद रहे हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ ख़रीद रहे हैं, तनख्वाहदार के आप फिर पैसे काट रहे हैं। शुक्रिया जी मैडम, बात है सच मगर है रसवाई की। देखें, कफ़ायत जारी का आगाज़ करना है तो बीबी साहब अपने घर से करें, सही, अपने कुनबे से करें, अपनी टॉप क्लास ब्यूरोक्रेसी से करें। देखिए, मैं थोड़ा सा पीछे जाऊंगा। कफ़ायत जारी का जब से ये हुकूमत आई है, हम इसकी कफ़ायत जारी ही देख रहे हैं। पहले मैं आपको 2-4 मिसालें दूंगा कफ़ायत जारी की जो इन्होंने किया है, और उससे कितने पैसे आप उससे आपको जवाब मिल जाएगा आपके सवाल का। सही। देखें जी, कफ़ायत जारी शुरू होती है, मेरा ख्याल है कि मरियम नवाज शरीफ से शुरू करके फिर मैं पीछे को जाता हूँ। एक जहाज़ ले लिया 11 अरब रुपए का, 11 अरब रुपए का, और उस पर यह भी कफ़ायत जारी की बहुत बड़ी मिसाल है। और उसके बाद 3 गोरे जो थे उसके पायलट रख लिए। यानी पाकिस्तान में इस काबिल कोई पायलट है ही नहीं। PIA कफ़ायत जारी मैं आपको बताऊं, आप गिनती जाएं जरा मैडम, हुकूमत का जहाज चला सकें। आप देखें ना, मैं अब गिनती जाएं, आगे फिर मैं बोलता जाऊंगा, आप लिखती जाएं। सही। और इनको 32 तोपों की सलामी देती जाएं इस गवर्नमेंट को, चाचे भतीजे दोनों को। अब मसला ये है कि 11 अरब रुपए का जहाज जिस सूबे की वजीर आला ले लें अकेली, और उस पर 3 पायलट रख लें, वो भी गोरे, एक जनाब 48,000 डॉलर पर माहवार, दूसरा 38,000 डॉलर पर माहवार, तीसरा 32,000 डॉलर पर माहवार, 5-6 उनके टेक्नीशियन, और फिर जब ये 13 साल बाद बाहर जाएगा उस पूरा कैबिन क्रू, पूरा। अच्छा, ये कफ़ायत जारी की बहुत बड़ी मिसाल है। सही। अच्छा, दूसरी तरफ आ जाए, उससे थोड़ा अरसा पहले आपने अरकान असम्बली की तनख्वाहें डबल कर दी। कफ़ायत बहुत ज़्यादा कफ़ायत जारी मुहिम की औंदा मिसाल, जिनकी 4-5 लाख थी सर, उनकी 11-11 लाख रुपए तनख्वाहें हो गई। उससे पहले आपने वुज़रा की तनख्वाह ट्रिपल कर दी। ये कफ़ायत जारी की, ये गवर्नमेंट को सलाम, बल्कि 32 नहीं 33 तोपों की सलामी सही मरियम नवाज शरीफ को और उसके पूरी टीम को। उससे थोड़ा सा पहले चली जाएं तो आपने बहुत अच्छा किया, आपने ये तकरीबन 55 रुपये से ज़ायद, यानी कि तकरीबन 70 रुपये लेवी डाल के आपने पेट्रोल बढ़ा दिया। कफ़ायत जारी बहुत बड़ी, सारा बोझ तो आप डाल रही हैं आवाम पर। अच्छा, उससे थोड़ा सा अगर मरकज़ की तरफ चले जाएं, इनको छोड़ दें, तो वहाँ भी कफ़ायत जारी कमाल है। वहाँ 34 तोपों की सलामी शहबाज शरीफ साहब को, कि जो सेनेट के चेयरमैन हैं, उनको अपने 11 करोड़ की गाड़ी जो है वो ले दी है, नई जहाज़ के बाद उनको गाड़ी ले दी है 11 करोड़ की। और इससे पहले थोड़ा सा चले जाएं तो जनाबे वाला वहाँ जो अरकान असम्बली उनकी तनख्वाहें डबल कर दी, और उनके वुज़रा की तनख्वाहें डबल कर दी, और सेनेट के मेंबरान की तनख्वाहें डबल कर दी। क्या कमाल मरियम नवाज साहब की और जो नून लीग की हुकूमत है, कमाल कर रही है कफ़ायत जारी। अच्छा, अब आते हैं थोड़ा सा इस तरफ कि आपने जो
FBR के मुलाजमीन हैं उनके लिए आपने 100 गाड़ी नई खरीद ली किफ़ायत शहरी। बिल्कुल है। गवर्नमेंट वफाकी हुकूमत को 35 तोपों की सलामी। अच्छा, उसके बाद आ जाए पंजाब में, जो मोहसिन नकवी साहब से इन्होंने एक समरी मंजूर की कि जो इनके CNW जिनका कमाऊ पुत्र है, जो सबसे ज़्यादा इस वक्त डेवलपमेंट कर रहा है, उसके इन्होंने 41 फार्चूनर खरीद ली। तो मैडम कौन सी किफ़ायत अशारी इससे कभी रह जाती है जो मैंने आपको बताई है। अब बात आते हैं कि गरीब मुलाजमीन जो हैं उनकी सरकारी मुलाजमीन आपने 2 से 3 दिनों की तनख्वाह काट ली। किफ़ायत अशारी की कमाल मिसाल है। होना तो ये था कि अगर पेट्रोल बढ़ा था मुल्क में, चूँकि देखिए हमारी मैडम मदीर, अगर आप दादो शुमार लेते सारी बड़ी बड़ी गाड़ियां पार्क कर देना जो 4000 सीसी चला रहे हैं, छोटी गाड़ियों पे फिरे ना जी। होना तो ये चाहिए था कि जनाबे वाला तेल बढ़ा, आप जहाज भेज देती और आपका जो आगाज मरियम नवाज साहब ने 3 चांस मिले थे कौमी लीडर बनने का और अवाम में जाने का, तीनों इन्होंने जाया कर दिए। अच्छा, एक इनको पहला चांस मिला था उस वक्त जब इनके बेटे की शादी थी। सही। ये सादगी अपनाती तो पूरी कौम अपनाती। अब उसके बाद बारी आ जाती है कि अब ये बारी आई पेट्रोल की, तो जनाबे वाला आपने अपना स्क्वाड है प्रोटोकॉल वो तो कम नहीं किया, उसमें तो एक गाड़ी कम नहीं की, उसमें से तो 1 लीटर पेट्रोल कम नहीं कर दिया। आप कहती हैं कि मैंने अपने वुज़रा के लिए जो है उनकी पेट्रोल कम कर दिया। भाई कैसे कर दिया? वो तमाम तर मरात जो हैं वो तो लेते हैं महकमों के सेक्रेटरी से, जो मिनिस्टर एक्साइज है वो सेक्रेटरी से पेट्रोल लेता है, और उससे मैं अब क्या क्या बताओ, क्या क्या सुनोगी अब मैं क्या क्या सुनाऊं, बहुत सारी बातें ऐसी हैं। देखिए, अब मैं PHA की बात करूं तो वहाँ भी एक चेयरमैन है सियासी और दूसरा एक DG है, और पहले DG को इसलिए फारिग किया गया कि किफ़ायत अशारी मुहिम पे पूरा नहीं उतरता था। उस चेयरमैन ने कहा कि मेरे घर का किचन भी चलाओ और मुझे 500 लीटर महाने का तेल भी दो और नई फार्चूनर भी दो। ये है आपके सियासतदान। अब आपने गरीब मुलाजमीन की जो तनख्वाह काटी है, उनके चूल्हे बुझाने वाली बात है। एक जो बंदा 50,000 रुपया ले रहा है, आपने उसकी 2 से 3 दिन की तनख्वाह काट ली, वो बेचारा किधर जाएगा? उसकी कहाँ जगह होगी? उसका चूल्हा कैसे चलेगा? उसका महीने का बजट कैसे बनेगा? सवाल यही था कि एग्जाम्पल बनते शहबाज शरीफ साहब, इनका जो प्रोटोकॉल है, इनके जो 2 3 4 तैयारे हैं, उनको 2 को खड़े करते और गाड़ी छोटी लेते इनके पास। अच्छा, मुझे सर ये बताइए, अब मैं आखिरी बात आपकी तरफ आ रहा हूँ। हाँ। अब देखिए, इससे पहले जो था आपने किफ़ायत अशारी खूब की पंजाब में। मैं मरियम नवाज साहब की हुकूमत की बात कर रहा हूँ। इन्होंने क्या किया? इतनी बड़ी इनकी किफ़ायत अशारी की मिसाल है कि इन्हें तो 40 तोपों की सलामी। वो किस तरह से कि इन्होंने जनाबे वाला जब अपने अरकान असम्बली की तनख्वाहें बढ़ाई ना अचानक, तो उसके फौरी बाद अफसरशाही ने रौला डाल दिया कि ये क्या कर दिया। तो इन्होंने क्या किया कि इन्होंने अफसरशाही का मुंह बंद करने के लिए, ये रिकॉर्ड पे बात है मैं बता रहा हूँ, सही कि इन्होंने अफसरशाही को कहा कि आप तो गरीब लोग हैं, आपके घरों के चूल्हे नहीं जलते, तो जनाबे वाला मैं आपके लिए मरात दे देते। उन्हें क्या दे देते हैं? उन्हें क्या जी, चीफ सेक्रेटरी साहब ने कहा कि 2 से 3 करोड़ और 5 करोड़ रुपया हर ब्यूरोक्रेट जिसका ग्रेड 18 से 22 तक है, वो घर बनाने के लिए कर्जा ले सकता है, जीरो इंटरेस्ट पर। सही। और फिर उन्हें बरात मिली, उन्हें डबल तनख्वाहें दी। तो जिस मुल्क में अफसरशाही मौज ले रही है, आप पेट्रोल के नाम पर अवाम की जो सरकारी मुलाजमें उनके तनख्वाहें काट रही हैं, 3-3 दिन की तनख्वाहें काट रही हैं, ईद के मौके पे काट रही हैं, उनका चूल्हा कैसे जलेगा? क्या ही अच्छा होता कि मरियम नवाज शरीफ साहबा जो कहती कि मेरे जो स्क्वाड में 40 गाड़ियाँ हैं वो मैंने 3 कर दी, मेरी जान को कोई खतरा नहीं है, और जो 3600 सीसी गाड़ियाँ हैं प्रेडो ग्रुप वो सारा निकाल दिया, और उसमें से जनाबे वाला आप 1000 सीसी पे गाड़ी उस पे आती। अच्छा सर, मेरी बात सुने, 1000 सीसी क्या, मैं तो 1200 से 1500 सीसी भी चले, सिटी करोला तक आप लोग चले जाएं, दैट इज ओके। सर, ये तौहीन है कि हम लोग जो है वो V80 होना चाहिए, लैंड क्रूजर ही होना चाहिए, जितने भी बड़े अफसरान हैं, ब्यूरोक्रेट्स हैं, इनके पास मर्सिडीज ही होनी चाहिए। और उस जमाने में जब एनर्जी क्राइसिस है, वो 1 लीटर कितने पे करेगी और वो 1 लीटर कितने में करेगी, जमीन आसमान का फर्क है जी। ऐसे। और दूसरा सर, मुझे ये बताइए कि ये किस तरह के पब्लिक सर्वेंट्स हैं? इनके जो घर हैं, इनकी जो कॉलोनीज हैं, मेरे जैसा आम बंदा वहां पर नहीं जा सकता। मैं एक सहाफ़ी हूँ, लेकिन मैं इनके GORs बने हुए ना, ये कैसे पब्लिक सर्वेंट्स है सर?
ये क्यों इनका मिजाज बन गया है? सियासतदान बनाने वाले इनको, अफसरशाही सियासतदानों ने बनाया। देखिए, आपकी जो हुकूमत है ना, ये तब्दीली लाना चाहती है पंजाब में और मरकज़ में, सिर्फ और सिर्फ आवाम और अपने वर्कर्स के और अपने इक़दामात के बलबूते पर नहीं। ये अफसरशाही जो है, जो बाबूशाही है, जो इस्टेब्लिशमेंट है, उनके बलबूते पर ये हुकूमतें करते हैं और उनके कंधों पे बैठ के ये आते हैं और वही कंधे इनको फिर बाद में दफन कर देते हैं। अब ये तब्दीली लाने चाह रहे हैं अफसरशाही के बलबूते पर, और कोई अफसरशाही में जो मैं है ना मैडम, कि मेरी सीट, मेरा बच्चा, मेरा घर, मेरी गाड़ी, मेरा फंड, इससे जो अफसरशाही इस मुल्क की निकली नहीं, वो कैसे तब्दीली लाएगी इस मुल्क के अंदर, इस हुकूमत के अंदर। और आवाम की जो कल भी कल ख़राब थी, आज भी है, और आने वाला वक्त भी बता रहा है कि आवाम की और सरकारी मुलाजमिन की कोई कल जो है वो अच्छी नहीं है, मज़ेदार नहीं है। कल भी रोते थे कि उनके रोटी और बच्चों की स्कूल पूरी नहीं होती, और एक तरफ ये है कि इनके लिए पेट्रोल फ्री है। अभी चीफ सेक्रेटरी ने एक नोटिफिकेशन किया पिछले दिनों, आप तो रमज़ान ट्रांसमिशन में मसरूफ़ थी, आपको शायद नहीं पता चल सका कि उन्होंने अफसरशाही को इस कदर मराहत दे दी है। एक तरफ गरीब मुलाजमी की तनख्वाह काट रहे हैं, उनके चूल्हे ठंडे कर रहे हैं, उनके दवाई दारू के जो पैसे हैं उसमें कटौती कर रहे हैं, और दूसरी तरफ इन्होंने एक नोटिफिकेशन भी मैडम ऐसा जारी किया कि अफसरशाही के लिए लामहदूद पेट्रोल, और उनकी लैंड क्रूजर के लिए, चीफ सेक्रेटरी के लिए, आईजी के लिए, होम सेक्रेटरी के लिए, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी के लिए पेट्रोल इन्होंने बढ़ा दिया। अब ये ड्रामेबाजी ये कर रहे हैं कि जी हमने तो उन्हें कहा जी कि अपने दफातर में 50% मुलाजमीन के साथ जो है दफातर चलाने हैं, कफ़ायत शारी कर दी है। भाई कफ़ायत शारी का आगाज़ होता है जो मुल्क का सरबराह होता है उससे, उसके घर से, उसके दफ्तर से। मुझे बता दें कि अवाने वज़ीर आला में कोई कमी आई है कफ़ायत शारी के बाद? कुछ नहीं हुआ, कोई पेट्रोल कम हुआ है? अब जो कहती हैं कि वज़रा जनाब 2 महीने की तनख्वाह, वज़रा को क्या तनख्वाह की ज़रूरत है? अब मैं सवाल करता हूं कि जो वजीर होता है ना, इसके तमाम तर नखरे और इसके तमाम तर अखराजात मेरी टिप्स पे हैं, उस महकमे का सेक्रेटरी उठाता है। सही। ये सिर्फ दखलावा किया है कि कफ़ायत शारी के तहत जो है वो पेट्रोल में कमी कर दी है। पेट्रोल तो वो एक जो गाड़ी जाती है सेक्रेटरी के पास, उसको फ़ोन आता है और फिर लातदाद जितना उसको चाहे उसके मुलाजमिन। यानी सर वो आप ये कह रहे हैं कि दिखावे के लिए बता तो दिया गया है, लेकिन ये सारे के सारे खर्चे जो हैं वो वही डिपार्टमेंट ही उठाएगा, और जैसे पहले चल रहा था वैसे उठा रहा है। मुझे सर ये बताइए, एनर्जी क्राइसिस है जी, फ्यूल नहीं मिल रहा जी, सोलर वालों का इन्होंने गला दबा कर रख दिया कि हमने सोलर नहीं चलने देना। पहले उनका जो है वो प्राइस में गड़बड़ की, फिर उसके बाद 8 रुपए हम आपसे खरीदेंगे तो इतने का खरीदेंगे, आप हमें बेचेंगे तो वो कीमत जो है ना वो टके टोकरी हो जाएगा। और इस वक्त अशद ज़रूरत है कि पाकिस्तान में सोलर होना चाहिए था मैक्सिमम, ताकि कम से कम एनर्जी क्राइसिस में कुछ तो हमारा हाथ होता, कुछ तो हम बच सकते। हम लोग फर्नेस ऑयल से महंगी तरीन बिजली इस्तेमाल करते हैं, बना रहे हैं। IPPs वो पिछले 1-1.5 साल हमने बड़ा शोर सुना, उसके बाद वैसे ही नवाजा जा रहा है उनको। जी बिल्कुल, आपने सही कहा, सही सिमत आप गई हैं। देखिए, हम कभी भी यकसुई के साथ आगे नहीं बढ़े। एक हुकूमत आती है, वो एक पॉलिसी लाती है, दूसरी आती है तो पॉइंट स्कोरम में वो 3-4 साल 5 साल गुजारने आते हैं ना, बस अपना जितना हिस्सा बनता है, और बारियां लगी हुई ना, तो वो अपनी पॉलिसी लाती है। अब पिछली हुकूमत थी वो सोलर बड़ा जोर शोर से लाई, इन्होंने भी उसकी प्रोजेक्शन की। जब इनको पता चला कि ये तो सारा फायदा आवाम ले गई और हमारे तो नंबर नहीं बने, सही ठीक है ना, तो हमारे तो वोट बैंक जो है उसमें कमी हो रही है, बढ़ नहीं रहे। तो अब इन्होंने शोर डालने के लिए वो एक नया तरीका इख्तियार कर लिया और बेड़ा गर्क करके रख दिया। सोलर जो सेक्टर था जिसमें लोगों ने अरबों रुपए की इन्वेस्टमेंट की थी, वो डूब गई और लोगों को अब महंगी बिजली के जो है वो उस पर छोड़ दिया गया है और उसके रहम करम पर छोड़ दिया गया। आप देखें कि कितने जुल्म की बात है कि एनर्जी क्राइसिस है, बिजली नहीं है, महंगी बिजली है। अगर ये सारा कुछ है तो ये सारा बोझ अवाम पे क्यों डाल रहे हो, उससे क्यों हिसाब ले रहे हो? जो आप कहें कि वापडा के जो अफसरान हैं उन्हें 200 यूनिट से लेकर 10,000 यूनिट तक
कैटेगरी वाइज बिजली माफ है, फ्री है। तो ये कैसी किफ़ायत अशारी मुहिम है जो अवाम का गला काट कर, सरकारी मुलाजमिन की तनख्वाहें काट कर, उनके चूल्हे ठंडे करके ये अपने कलेजे ठंडे करते हैं और अपनी शान व शौकत को बढ़ाते हैं। तो मैं फिर वही कहूँगा कि किफ़ायत अशारी का आगाज़ जो है वो मुलाजमिन से नहीं, अपने घर से होना चाहिए था। क्या जाती उम्रा में कितनी भीड़ वहां पे गाड़ियां सरकारी जो है वो कम हुई, कितने बीबी सभा के जो कैंप ऑफिस है वो कम हुए, कुछ कम नहीं हुआ। ठीक है ना जी, कुछ कम नहीं तो हुआ। लिहाजा मैं फिर ये कहता हूं कि मुस्लिम लीग नून की जो हुकूमत है वो मरकज हो, पंजाब हो, वो जिस तरह की पॉलिसियां इख्तियार किए हुए हैं, इससे लगता है कि आने वाला वक्त इनके लिए कोई अच्छा नहीं है। क्योंकि मैं दावे से कहता हूं कि इनके वोट बैंक में इजाफा ठीक है सर, आपने पेशगोई कर दी है कि आने वाला वक्त इनके लिए हो सकता है अच्छा ना हो, लेकिन वो हमें बताते हैं कि वो एक पेज पर हैं, इसलिए उनका आने वाला वक्त देखते हैं कि कब तक अच्छा रहता है। बहुत शुक्रिया सर प्रोग्राम में शामिल होने के लिए। मुझे आपसे इजाज़त चाहनी है, लेकिन यकीनी तौर पर गवर्नमेंट के जो प्लान्स हैं वो समझ से बाहर हैं। आप 55 रुपये पेट्रोल की प्राइस बढ़ा देते हैं, यानी गरीब से गरीब वो 43% आबादी जो खते गुर्बत से नीचे ज़िंदगी गुजारी है, जो कि सूखी रोटी के लिए भी तरस रही है, आप उससे भी 125 रुपये लेवी टैक्स ले रहे हैं। ये सिस्टम चल रहा है, लेकिन किफ़ायतशारी मुहिम सिर्फ आवाम के कंधों पे है। हुकूमत का, अफसरशाही का, ब्यूरोक्रेसी का, हमारे अशराफिया का इसमें कोई हिस्सा नहीं। इजाज़त दीजिए, कल के प्रोग्राम में मुलाकात होती है। अल्लाह निगहबान।